ब्यूरो चीफ चकवाल खावर शहजाद की रिपोर्ट। तहसील चोआ सईदन शाह की आवाज। एमपीए महविज सुल्ताना राजा ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पर अपने हलके के मसाइल सामने रखे। महविज सुल्ताना राजा एमपीए महविज सुल्ताना राजा ने बजट इजलास के दौरान हल्का पीपी 21 के मसाइल के हल की चंद तजावीज़ पेश की। जो मसाइल असम्बली फ्लोर पर आते हैं उनको हुकूमत ज़रूर हल करती है। तहसील चोआ सईदन शाह में मिनी डैम्स बनाने की तजवीज़ पेश की। तहसील में जैतून की काश्त की तजावीज़ दी। वाटर सप्लाई स्कीम्स को सोलर पर मुंतकिल करने की तजवीज़ दी। मिनहाला, विटली, कसक, लहर, सुल्तानपुर, नाली, सलोई, पीर पतक, सढांडी, गरीबवाल, डेरी सईदा, सरला रोड के हवाले से बात की। खोखर जेर में नाले के हवाले से बात की। चकवाल में टूरिज्म के फरोग के हवाले से तजवीज़ पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आपने मुझे बजट पर बात करने का मौका दिया। मैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने अपनी हुकूमत का दूसरा बेहतरीन टैक्स फ्री पीपल सेंट्रिक बजट पेश किया है। बजट 2024-25 एक बहुत बड़ा मालियाती स्ट्रेटजिक शिफ्ट है जिसमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और इसको यकीनी बनाया गया है। इसमें तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, यूथ, इरीगेशन, वेमेन डेवलपमेंट, IT सेक्टर, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, एक्वाकल्चर और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इससे हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस बजट से इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा पहुँचेगा। इस बजट का टोटल हुजम 5335 बिलियन है, जिसमें तालीम के लिए 148 बिलियन रुपीज़ तरक्याती बजट में रखे गए हैं जो कि गुज़श्ता साल से 127% ज़्यादा हैं, जिसमें लैपटॉप स्कीम्स हैं, उसके अलावा हुनर स्कॉलरशिप्स है, मिसिंग प्रोविज़न ऑफ मिसिंग फैसिलिटीज़ है और उसके अलावा इसमें ई-बाइक्स और बहुत सारे इनिशिएटिव शामिल हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अहम इनिशिएटिव है जिसके तहत स्कूल में मौजूदा सेटअप को इस्तेमाल करके स्कूल ऑफ एमिनेंस का क़याम शामिल है। यहाँ पे मैं ये तजवीज़ देना चाहूँगी कि मेरे हलके में, मेरी तहसील में, चोआ सईदन शाह में ढेरी सईदा में एक स्कूल की बिल्डिंग है जो कि मुकम्मल तौर पे खाली पड़ी है। नाली गाँव में एक स्कूल की बिल्डिंग है जो खाली पड़ी है। कटास राज में एक कॉलेज की बिल्डिंग है जो कि खाली पड़ी है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो उसको महकमा तालीम अगर इस्तेमाल में लाए तो उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इस तरह की कोई भी इनिशिएटिव वहाँ पे शुरू किया जा सकता है। यहाँ पे एक और बहुत अहम इनिशिएटिव है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन पोटोहार रीजन, जिसके तहत पोटोहार या बारानी इलाका, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट चकवाल जो कि एक बारानी इलाका है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पे ये भी तजवीज़ देना चाहूँगी कि हमारा बारानी इलाका में, क्योंकि पानी टोटल एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंडेंट है बारिश के पानी पे, लेकिन जो मेरा हल्का है तहसील चोआ सईदन शाह, वहाँ पे कोई भी स्मॉल डैम और मिनी डैम नहीं है। तो मैं ये तजवीज़ देना चाहूँगी कि वहाँ पे स्मॉल डैम्स या मिनी डैम जिनकी फिजिबिलिटीज़ बनी हुई हैं उनको वहाँ पे बनाया जाए ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले और लोग नीचे वाटर टेबल भी उसका बेहतर हो। उसके अलावा हमारे इलाके में ऑलिव की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है और अगर ऑलिव पे तवज्जो दी जाए तो पंजाब और पाकिस्तान ऑलिव में सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। इसके अलावा मैं कुछ तजावीज़ अपने हलके के हवाले से देना चाहूँगी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उनको सोलर पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि लोगों के लिए पीने के पानी के एक बहुत सीरियस मसला है। तो और उसके साथ साथ लोगों को पानी भी मिलेगा और उसके साथ साथ उनकी बिल्स भी कम आएंगे। और इसके अलावा मैं ये तजवीज़ देना चाहूँगी कि रोड्स में जो ब्लॉक एलोकेशन रखी गई है उसमें एक मनिहाला, वटली, कुसक, लहर, सुल्तानपुर की रोड, उसके अलावा मनिहाला मोड़ से नाली गाँव की रोड है, सलोई से गरीबवाल की रोड है और उसके अलावा पीर पतक से सढांडी गाँव और सुरला रोड जो कि ढेरी सईदा से खोखर जेर को जाएगी। इन रोड्स की फिजिबिलिटी बन चुकी है, इनकी अप्रूवल हो चुकी है। ब्लॉक एलोकेशन में से इसके लिए फ़ंड्स रखे जाएँ ताकि इन पे जल्दी से जल्दी काम शुरू हो। और इसके अलावा खोखर जेर में एक नाला है जिसको पक्का करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी वजह से कब्रिस्तान को और ग्रेवयार्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कब्रों को। तो इसको भी मैं तजवीज़ दूंगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको पक्का किया जाए। इसके अलावा मैं जो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा इलाका डिस्ट्रिक्ट चकवाल, तहसील चोआ सईदन शाह, उसमें टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़म को डेवलप किया जा सकता है। आप कलर कहार से अगर एग्ज़िट ले मोटर वे से तो वहाँ कलर कहार इट सेल्फ इज़ ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उसके आगे मलोट किला है, उसके आगे मलकाना के मंदिर हैं, उसके आगे बहुला वेल्स हैं, उसके आगे कटास राज टेम्पल्स हैं, उसके साथ आगे गधाला गार्डन्स हैं, चैल अब्दाल है और उसके साथ
ساتھ ہی ہاف این آور کی ڈرائیو پہ آگے جائیں تو سالٹ مائن جو کھیوڑا کی مشہور سالٹ مائن ہے وہ اس کے بالکل قریب ہے, اور وہاں پہ نندنا فورٹ ہے, اس کے علاوہ ٹلہ جوگیاں کی جگہ ہے, اور ان تمام جگہوں کو اگر ڈیولپ کیا جائے تو اس سے نہ صرف ہمارا ریونیو بڑھے گا بلکہ لوکل لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. تو میں یہاں بھی یہ بھی تجویز دینا چاہوں گی کہ چوہا سدن شاہ کو اور کھیوڑا کو ٹورزم کے حوالے سے ماڈرن سٹیز کا سٹیٹس دیا جائے اور اس کو ٹورزم کے حوالے سے ڈیولپ کیا جائے. آخر میں صرف ایک کوئکلی دو باتیں کہنا چاہوں گی کہ اس پہ پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ بات کی کہ ہماری بہت ساری روڈ جو ہے وہ چکوال کا ناردرن بائی پاس ہے یا ملال مغلاں کی روڈ ہے یا بھون ٹو کلر کہار روڈ ہے جو PWD کے فنڈ سے بن رہی تھی, مگر PWD ابالش کر گیا ہے اور وہ فنڈز وہاں پہ موجود ہیں مگر ان پہ کام نہیں ہو رہا. تو فائنانس منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو ٹیک اپ کریں اور اس کو CNW یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کریں تاکہ یہ جو بلین آف روپیز ضائع ہو رہا ہے یہ استعمال ہو سکے اور جو پروجیکٹس بیچ میں رکے ہوئے کو مکمل کیا جا سکے. اور آخر میں صرف ایک بات یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی. یہاں پہ جو خواتین کی جو انڈاکومنٹڈ لیبر ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی تو میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس پہ ویمن کوکس میں اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہم بہت جلد ایک اچھا لیجسلیشن اس ہاؤس میں لے کر آئیں گے اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو انڈاکومنٹڈ لیبر ہے اس کو ہم لیبر میں لا کر اس کو ورکرز ویلفیئر بورڈ کے ساتھ بھی اس کو منسلک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آخر میں یہ جو لمحے ہیں بڑے خاص ہیں, یہ لمحے ہیں گلزار ہیں, انہی لمحوں میں ہے خوشی چھپی, انہی لمحوں میں ہے یہ زندگی, یہی لمحے لاتے ہیں پاس بھی, یہی لمحے دیتے ہیں یاد بھی, ہنستے ہیں مسکراتے ہیں ملتے ہیں ملاتے ہیں. ان سب لمحات میں زندگی کے رنگ کو بڑھائے, وائٹل کی چائے, وائٹل پیو.